नमो नमः प्रिय छात्राः, आप सभी का फिर से स्वागत है संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और आज हम करने वाले हैं 7वीं कक्षा की दूसरी वर्कशीट, यानी कि उसे कैसे सॉल्व करें इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये वर्कशीट आधारित है दुर्बुद्धि विनश्यति, यानी कि आपके दूसरे पाठ पर आधारित है। और यदि आपने अभी तक इस पाठ को नहीं समझा है तो आप वर्कशीट के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पहले इस पाठ को इस लिंक पर क्लिक करके ज़रूर समझ लें, क्योंकि पाठ की समझ के बिना ये आपको वर्कशीट करना कठिन रहेगा। तो ज़रूर एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। छात्र का नाम, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है। फिर यहाँ अध्यापक का नाम, आपको जो भी आपके संस्कृत के अध्यापक पढ़ाते हैं उनका नाम लिखना है। और यहाँ आपको अपना अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर लिखना है। तो चलिए बच्चों, अधिक समय व्यर्थ न करते हुए हम आरंभ करते हैं हमारे प्रश्न। और इसमें आपका बच्चों पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, यानी कि एक शब्द में आपको उत्तर देना है। अब देखिए, ये प्रश्न आपने पहले भी कई बार सुना होगा। तो बच्चों, आपके पास ये जो प्रश्न आता है, आपको श्लोक या पैरा दिया होता है, वहाँ से आपको ये प्रश्न जो है प्रश्न का उत्तर छांटना होता है। यहाँ पर आपका वैसे ही अभ्यास करवाया गया है कुछ कुछ। तो पहला प्रश्न है, कुर्मस्य किम नाम आसीत्, कुर्म का नाम क्या था। तो कुर्मस्य, बच्चों हिंदी और संस्कृत में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको संस्कृत से हिंदी बनाना बड़ा आसान लगेगा, बड़ा मज़ेदार लगेगा। कुर्मस्य, कुर्म कछुआ, कुर्म हिंदी में भी कहते हैं कछुए को। तो कुर्म का नाम क्या था, तो बताओ जल्दी से, कछुए का नाम क्या था। बिल्कुल सही, आपने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप बता सकते हैं। कछुए का नाम था कम्बुग्रीवः। ये हो जाएगा आपका उत्तर, क्योंकि प्रश्न में हमें कहा गया था कि एक पदेन उत्तरत, यानी कि एक शब्द में उत्तर देना है। तो एक से दो और ज़्यादा से ज़्यादा 3 शब्दों में उत्तर हो सकता है। इसका उत्तर हमारा एक ही शब्द में बन रहा है, तो कम्बुग्रीवः। सरस तीरे के आगच्छन्, सरोवर के किनारे पर कौन आए थे। तो बताइए ज़रा, सरोवर के किनारे पर कौन आए थे। बिल्कुल सही, मछुआरे, यानी कि धीवराः। धीवराः हो जाएगा इसका उत्तर। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कूर्मः यानी कि कछुआ, केन मार्गेण मार्ग से, कौन से मार्ग से, कौन से रास्ते से, अन्यत्र गंतुम इच्छति दूसरी जगह गंतुम जाना, इच्छति चाहता है। तो बताइए बच्चों, कछुआ जो है वह किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था। तो वो अपने मित्रों के साथ आकाश के रास्ते, तो आकाश मार्गेण, आकाश के रास्ते कहीं और जाना चाहता था। देखिए बच्चों, इस वर्कशीट को करते हुए आप अपनी पुस्तक को सामने रखें और तब इन प्रश्नों का हल करें। ये तब आपके लिए बड़ा ही आसान रहेगा। इससे मिलती जुलती पंक्ति को ढूंढना पाठ में से अब बड़ा ही आसान है, क्योंकि पाठ को इससे पहले आप समझ ही चुके हैं। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन। लंबमानम लटकते हुए, कूर्मम दृष्ट्वा कछुए को देखकर, के अधावन कौन दौड़े। तो लटकते हुए कछुए को देखकर बताइए बेटा कौन दौड़े थे। तो नगरवासी दौड़े थे ना। तो नगरवासियों के लिए पाठ में शब्द आया था पौराह। ये हो जाएगा आपका उत्तर। और इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न होता है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ बच्चों आपको क्या करना है, आपको एक मंजूषा दी गई है और मंजूषा में से आपको शब्दों को पहले ध्यान से पढ़ना है और फिर इस कथा में इन शब्दों को भरते हुए चलना है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी शब्दों को एक बार में ही लगा देना है। जिन शब्दों को आप आसानी से लगा पा रहे हैं, पहले उन शब्दों को लगा लीजिए, फिर दूसरी बार पढ़ते हुए आप बचे हुए शब्दों को लगाइए। यही पेपर को करने का सही तरीका है, कथा को पूरा करने का सही तरीका है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु। चलिए पहले हम इन शब्दों की भी हिंदी देख लेते हैं। जलाशय, देखिए जल से तो समझ में आ रहा है, जल से जल वाली कोई चीज़ है, तो जलाशय यानी कि तालाब। अचिंतयत, अचिंतयत मतलब सोचा। वृद्धः मतलब बूढ़ा। दुखिताः, दुखी। दुखिताः यहाँ पर दुखी मतलब बहुत सारे दुखी। कोटरे, कोटर होता है वृक्ष के अंदर जो एक खोल सा बना होता है, जिसमें कई बार पक्षी या छोटे मोटे सांप, नेवला आदि कुछ अपना बिल बना लेते हैं, तो बिल हम कह सकते हैं। वृक्षस्य वृक्ष की। सर्पः सांप। आदाय लेकर। समीपे पास में। चलिए अब हम इस कथा को एक बार पढ़ लेते हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु
एक वृक्ष की शाखा में, देखिए मेरे हिंदी करने से पहले आप कोशिश कीजिए कि आप कितने शब्दों की हिंदी कर पा रहे हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति। एक वृक्ष की शाखाओं में अनेक कौवे रहते थे, वसंती रहते हैं। तस्य वृक्षस्य डैश एकः सर्पः अपि अवसत्। और उस वृक्ष के डैश, अब वृक्ष के कहाँ एक सांप रहता था। तो देखिए वृक्ष के सांप कहाँ रहेगा, अब ऐसे ही कोई भी शब्द उठाकर नहीं रख देना है। देखिए सांप जलाशय में नहीं रहेगा, सोचा, बूढ़ा, दुखिता या कोटर, तो इस यहाँ आएगा कोटरे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। काका नाम अनुपस्थितौ, कौवों की अनुपस्थिति में, यानी कि जब कौवे दाना चुग्गा लेने जाते थे तब, डैश काका नाम शिशून खादति स्म। डैश कौवों के शिशुओं को, बच्चों को खा जाता था। तो कौन खा जाता था, ये आ जाएगा यहाँ पर सर्पः। तो कौवों की अनुपस्थिति में वह जो सांप था वह कौवे के शिशुओं को खा जाता था। काकाः डैश आसन। अब इस बात से कौवे क्या होंगे, दुखिताः आसन। तेषु एकः डैश काकः उपायम डैश। उनमें से एक कैसे कौवे ने, एक बूढ़े कौवे ने उपाय सोचा। तब एक बूढ़े कौवे ने, उनमें से एक बूढ़े कौवे ने एक उपाय सोचा। वृक्षस्य डैश जलाशयः आसीत्। वृक्ष के डैश, वृक्ष के कहाँ, वृक्ष के समीपे, पास में, जलाशयः आसीत्, एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी, वहाँ पर एक राजकुमारी, स्नातुं डैश आगच्छति स्म। स्नान करने के लिए जलाशयम् आगच्छति स्म, जलाशय पर आती थी। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणं। शिला पर रखा हुआ उसका आभरण, आभरण होता है बच्चों गहना, उसका कोई गहना, उसका कोई हार वगैरह जो है वह डैश एकः काकः, क्या करके, सोचकर तो नहीं ना, आदाय, लेकर एक कौवा वृक्षस्य उपरि स्थापयत। एक कौवे ने उसे वृक्ष के ऊपर रख दिया। राजसेवकाः काकम अनुसृत्य। राजसेवकों ने कौवे का अनुसरण करके डैश समीपम अगच्छन्, डैश के पास गए। और तब राजसेवक जो है वो उस कौवे के पीछे चलते हुए कहाँ, किसके पास गए, तो किसके पास गए बताइए, वृक्षस्य, वृक्ष के पास गए। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन्। और वहाँ देखिए क्योंकि कोटर में तो वो था सांप, तो उन्होंने उस सांप को मार दिया। तो कौवे ने बड़ी चतुराई से उस सांप को मरवा दिया। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से सब कुछ सिद्ध होता है। हमारा अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है बच्चों, मंजुषातः पदानि चित्वा, मंजुषा से पद चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को पूरा करो। अभिनंदति यानी कि अभिनंदन करना, स्वागत करना। भक्षयिष्यामः खाएंगे। इच्छामि इच्छा करता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ। वदिष्यामि कहूँगा, क्योंकि वदिष्य आ गया ना, वदिष्यामि होता है श जहाँ जाए भविष्य काल की बात हो रही है, तो वदिष्यामि मतलब कहूँगा। उड्डीयते उड़ रहा है। प्रतिवसति स्म रहता था। तो हंसाभ्याम सह कुर्मः अपि, हंसों के साथ एक कछुआ भी। अब देखो हंसों के साथ कछुआ क्या कर रहा था, उड्डीयते उड़ रहा था, तो उड़ रहा है इस अर्थ में यहाँ आ जाएगा। अहम किंचिदपि न, मैं तो कुछ भी नहीं, अहम आ गया है तो इच्छामि या वदिष्यामि, मी वाला ही आएगा। लेकिन कौन सा, तो वो कहता है मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, तो ये पाठ में से है बच्चों। तो अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, ये आ जाएगा। यह हित कामानाम, जो अपने हित चाहने वालों का, सुहृदाम और मित्रों का, वाक्यम न अभिनंदति, उनके वाक्य का स्वागत नहीं करता है, उनके वाक्य का अभिनंदन नहीं करता है, तो अभिनंदति। एकः कुर्मः अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहीं पर क्या था, रहता था। प्रतिवसति स्म। अब देखिए बच्चों, मैं तो आपको एक एक करके करवाई जा रही हूँ, लेकिन आपको जब आप करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि आप पहले जिन शब्दों का सरलता से, जैसे एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, तो प्रतिवसति स्म यहाँ आ गया, यहाँ से एक कम हो गया। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश के रास्ते से कहीं और जाना। इच्छामि चाहता हूँ, अहम आ रहा है तो इच्छामि आएगा, दोनों में से एक आ सकता था। वदिष्यामि यहाँ आ चुका है तो इच्छामि आ जाएगा यहाँ।
और वयम गृहम नीत्वा कुर्मम, हम वयम यानी कि हम घर जाकर ले जाकर इस कछुए को क्या करेंगे, भक्षयिष्यामः, खाएंगे, ऐसा उन नगरवासियों ने कहा था। तो बच्चों इस प्रकार आप पहले जो आपको इजी लगता है, जो आपको सरल लगते हैं, उन रिक्त स्थानों को भरें और बचे हुए शब्दों से बाद वाले रिक्त स्थानों को यानी कि जो रह गए हैं उन रिक्त स्थानों को भरें। और बच्चों यदि आपने इस पाठ को नहीं समझा है तो वर्कशीट के नीचे ही ये लिंक दिया गया है, ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको टच करते ही आप पाठ पर पहुंच जाएंगे और पाठ को समझ सकेंगे। तो बच्चों इसके लिए अब हम फिर चलते हैं और मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। तब तक आप सीखते रहिए, हर रोज़ कुछ नया, कुछ मज़ेदार, और पढ़ाई को बेटा एंजॉय करते